Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Today we will start our online class with unit number 3. The name is sets and functions. तो students यहाँ पर हम sets and functions को discuss करेंगे. Simply सबसे पहले introduction में check करें set होता क्या है. सेट हमारे पास कलेक्शन ऑफ नंबर्स और थिंग्स है, यानी बहुत सारी चीज़ों को जब हम इकट्ठा करके एक ही दफ़ा उसको डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं, तो उसको सेट कहते हैं. जैसे घर में हमारा चीनी का सेट होता है, वाटर सेट होता है ना इस तरह से. और हमारे पास डिनर सेट होता है. डिनर सेट में क्या होता है, मुख्तलिफ़ तरह की प्लेट्स होती हैं, डिशेज़ होती हैं, उस पर स्पून्स होते हैं और ये हर तरह के बर्तन होते हैं उसमें. तो स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों को जो एक ही कैटेगरी हो उनकी सब की, एक ही टाइम पे वो यूज़ हो सकते हों, हम उन सब को जब कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे, मजमूई तौर पर जब हम उन्हें बयान करेंगे या उनकी बात करेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, सेट होगा. स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स एज द स्टडी ऑफ पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप्स. स्टूडेंट्स पैटर्न हमारे पास क्या है, पैटर्न एक प्रिडिक्टेबल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है. सपोज कर लें हमारे पास ये एक पैटर्न है 1, 4, 7, 10 एंड 13. तो ये पैटर्न बन किस तरह से रहा है कि हम प्रीवियस टर्म में कोई ख़ास नंबर ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगी, फिर इस टर्म में वही नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म होगी. जैसे 1 में 3 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 4, 4 में 3 ऐड करें तो 7, 7 में 3 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 10. अब 10 में 3 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास होगा 13. तो ये हमारे पास क्या है, एक पैटर्न है जिसमें हम एक ख़ास नंबर को ऐड कर रहे हैं. कभी कभी ये पैटर्न ऐसा भी होता है कि हम किसी नंबर को माइनस कर रहे होते हैं उसमें से, या मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से, या फिर डिवाइड करेंगे. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है वो एक ऐसी एग्ज़ाम्पल है जिसमें हम एक स्पेसिफ़िक नंबर को प्रीवियस टर्म में, पिछली टर्म में ऐड करें तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है. ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फिबोनाची सीक्वेंस. तो कंसिडर अनदर एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 एंड सो ऑन. ये जो 3 डॉट्स है ना, इसको सो ऑन कॉल करते हैं. ठीक है, पढ़ते हैं कि सो ऑन. known as Fibonacci sequence. This sequence starts with 2 terms 0 and 1. Each term of the sequence is obtained by adding the previous 2 terms. यानी एक नेक्स्ट टर्म कैसे आ रही है, जब हम पिछली 2 को ऐड करेंगे. अब 0 में 1 ऐड करें तो ये बन जाता है 1. अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2. अब 1 और 2 को ऐड करेंगे बन जाएगा 3. 2 और 3 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5. एक बार फिर देखें, स्टार्ट होगा 0 एंड 1 से. अब इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1. ये नेक्स्ट टर्म है. अब प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2. अब इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3. अब 3 और 2 को जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5. इसी तरह से सारी नेक्स्ट टर्म्स आ रही हैं. तो यहाँ पर हम इसे किस तरह से कॉल करेंगे, द फॉर्मूला फॉर Fibonacci sequence is fn is equals to fn minus 1 plus fn minus 2, where f नॉट, इसको f0 भी पढ़ते हैं लेकिन f नॉट आपने पढ़ना है. ठीक है, ये ज़्यादा बेसिक है. f नॉट इज इक्वल्स टू 0 एंड f1 इज इक्वल्स टू 1 आर द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स रिस्पेक्टिवली. तो स्टूडेंट्स ये आपने यहाँ तक इसको अंडरलाइन करना है और लर्न करना है. ये हमारे पास क्या है, फिबोनाची सीक्वेंस. स्टूडेंट्स अब थोड़ी सी बात हम स्ट्रक्चर पे करते हैं. मैथमेटिकल स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह के होंगे, मुख्तलिफ शेप्स होंगी, ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं ये हमारे पास. जैसे हम सिंपली तो हम यूज़ करते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, लेकिन यहाँ पर हमारी जो शेप्स होंगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी. तो इसी तरह से हम चैप्टर में शेप्स को भी डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो सेट की बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ वेल defined collection of distinct object numbers or elements so that we may be able to decide whether the objects belong to collection or not. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो क्या है, a set is described as a well defined collection of distinct objects. स्टूडेंट्स क्लास 7 में और 6 में भी आप सेट की डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पे वेल डिफाइंड का क्या मतलब है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करें तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को शो करता है.
यानी हमारे पास एक ही सेट में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, हर एलिमेंट जो है सेट का वो डिफरेंट होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब है सेट को देख के उसकी जो स्टेटमेंट है उसे पढ़ के हमें ये ज़रूर समझ आए कि ये हमारे पास जो सेट है इसमें एलिमेंट्स की क्लियरेंस है, हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है या समझ आ रहा है कि सेट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम चेक करें तो कैपिटल लेटर्स को यूज़ करेंगे सेट के नेम के लिए, यानी सेट का अगर कोई भी नेम हमने रखना है तो उसके लिए हम कैपिटल लेटर को यूज़ करेंगे। कैपिटल लेटर्स ABC, XYZ आर जनरली यूज्ड एज नेम्स ऑफ सेट्स एंड स्मॉल लेटर्स ABC, XYZ एट्सेट्रा आर यूज्ड एज मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। यानी अगर सेट का नाम लिखना है आपने तो उसको कैपिटल से शो करना है, और अगर सेट के एलिमेंट में कहीं पर ABC को यूज़ करना पड़ गया है तो वो आप स्मॉल लेटर से उसको शो करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। द फर्स्ट वन इज़ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टैबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर मेथड। स्टूडेंट्स हमने जो एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज 3.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 रिलेट करता है सेट बिल्डर मेथड से। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और टेबुलर फॉर्म है उसे हम उनके क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। अगर अभी यहीं पर अभी डिस्कस कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आज हम सिर्फ इसमें डिस्कस करेंगे सेट बिल्डर मेथड को। Students, this is done by using a symbol or letter for an arbitrary set member and stating the property common to all the members. ये हमारे पास इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि हम इसमें सिंपली करते क्या है, यहाँ पे हम सिंबल्स को यूज़ करेंगे, लेटर्स को यूज़ करेंगे ये बताने के लिए कि सेट में कौन कौन से मेंबर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ पर इसकी एक उसने रिटर्न फॉर्म किस तरह से शो की है, सेट ए है, कैपिटल से देखें उसने शो किया है सेट के नेम को, इज़ इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर हम करली ब्रैकेट को ही शो करेंगे। एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है, सिंपली हमारे पास एक लेटर है, उसने सारे मेंबर्स को एक्स से शो किया है, इज़ अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो सेट जो भी सेट होगा ये हमारे पास किस तरह से है कि एक्स इसे कॉल कैसे करते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो स्टूडेंट्स इसे रीड कैसे करते हैं, दिस इज़ रीड एज ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इसे हम इस तरह से पढ़ेंगे। अब इसमें अगर सिम्बल्स की बात करें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन, इसे हम किस तरह से कॉल करेंगे, सच दैट। ये हमारे पास साइन है एंड का, इसे पढ़ते हैं एंड, और ये है और। इस हमारे पास ये जो सिंबल है इसे हम किस तरह से पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, मेंबर ऑफ या फिर एलिमेंट ऑफ। तीनों वर्ड्स के लिए ये एक ही सिंबल यूज़ होगा। एक बार फिर देखें, बिलोंग्स टू, मेंबर ऑफ और एलिमेंट ऑफ, और ये हमारे पास है डज नॉट बिलोंग्स टू, नॉट मेंबर ऑफ, नॉट एलिमेंट ऑफ। है वही सिंबल लेकिन जब हम उस पर लाइन लगा देंगे इस तरह से तो ये हमारे पास क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू या फिर नॉट मेंबर ऑफ और नॉट एलिमेंट ऑफ।